हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस। कोई कोई करेंगे प्रेयर ओपनिंग। थैंक यू लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना में जाते हैं। सभी कोई आंखें बंद करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद सृष्टिकर्ता दयालु पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं आज के इस पूरे दिन, सुंदर दिन के लिए तुझे हम हृदय से धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए प्रभु कि हम पुनः यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। प्रभु ये अवसर हमको फिर से देने के लिए कि हम तेरे जीवित वचनों को सुनने पाए और ये शब्द हमको आत्मा और जीवन देती है। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, जितना हम सुनते जा रहे हैं वचनों को, प्रतिदिन हम प्रभु महिमा में बढ़ते जा रहे हैं। वो महिमा जो प्रभु तेरी ओर से आता है और हम उससे सामर्थ पाते हैं। इस समय यहाँ उपस्थित हर एक जन को प्रभु हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। हर एक को प्रभु समर्पित करते हैं। ये प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हर एक जन प्रभु आपके शब्दों को स्वीकार कर रहा, विश्वास कर रहा है और ये निर्णय ले रहा है कि वे आने वाले दिनों को, समय को तेरे वचनों के द्वारा जीने पाए, तेरे प्रेम के द्वारा जीने पाए, आज्ञाओं का पालन करते हुए प्रेम में बढ़ते रहे निरंतर और दूसरों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बने। अपने व्यवहारों के द्वारा, कामों के द्वारा यीशु को दिखाने पाए। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु, तूने हमें अपना पवित्र लहू दे करके हमको बचाया है और हमें अनंत जीवन का भागी बनाया है कि जो कोई भी उस पर विश्वास करे उसका सर्वनाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन को प्राप्त करे। धन्यवाद, स्तुति, महिमा, प्रशंसा युगानुयुग होती रहे। और इस प्रार्थना को हम यीशु के महान शक्तिशाली नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन आमीन आमीन। आमीन हालेलुया। आमीन थैंक आमीन यू जीसस। आमीन। थैंक यू लॉर्ड। तो आप लोगों ने भी फिर इस सप्ताह के दौरान रिट्रीट में आप लोगों ने भाग लिया और बहुत कुछ सीखने को मिला नया। हालेलुया। तो आप लोगों ने सुना कि नहीं सुना था टीचिंग इस दौरान? प्रेज गॉड। सुने थे। हाँ, सुने? तो हाँ ये सुने थे, सुन रहे थे। सुने थे, प्रैक्टिस कर रहे हैं। हालेलुया। कुछ नया चीज सीखने को मिला था इस बार? प्रेज गॉड। हाँ हाँ ब्रदर, नई चीज सीखने को मिला है। हालेलुया। तो प्रैक्टिस कर रहे हैं। हाँ कर रहे हैं। प्रेज गॉड। तो अच्छा रोरिंग हो रहा है ना? प्रेज गॉड। हालेलुया, हालेलुया। तो बहुत सारी चीजें हम लोग सीख रहे हैं और जैसे जैसे उसको हम लोग अभ्यास करते हैं अपने जीवन में तो हम लोग उसका एक अलग ही क्या बोलते हैं रिजल्ट, परिणाम को हम लोग पाते हैं। आमीन, हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। तो लास्ट टाइम हम लोग जो सीख रहे थे तो हमने बोला था भाई इलारियस को कि आप एक बार अपना टेस्टमनी हम उससे शेयर करें। तो भाई इलारियस, आपने कुछ की है तैयारी? तैयारी क्या है, इसमें तो टेस्टमनी है। प्रेज गॉड। हाँ वैसे तो वही है टेस्ट में कि
जब हमको वचन तो हमको किसी से नहीं मिला था, है ना। वचन हमको ये मोबाइल के द्वारा ज्ञान ही हमको मिला था। जब हम अ, ये क्या बोलेंगे कि जब हम वचन को, ये तो सांसारिक में जी रहे थे, है ना। तो फिर मेरे साथ में हुआ था कि जैसे मेरे साथ में कुछ अच्छा नहीं हो हुआ था। तो हम तो उधर गलत रास्ता की ओर जा रहे थे, तो क्या बोलेंगे, मेरे साथ में वही पैसा के साथ फ्रॉड हुआ था। तो गलत रास्ता की ओर जा रहे थे। अचानक फिर उससे पहले लड़की को पसंद कर रहे थे, वो लड़की जो था वो उससे पसंद कर रहे थे, वो भी दूर हो गई। तो हम क्या बोलेंगे, इस वचन हमको उस समय मिला था। हम सुन रहे थे लेकिन हम उतना समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन हमको अच्छा लग रहा था। तो फिर क्या बोलेंगे कि दूर होगी, तो फिर हम भी निराशा में थे 1 महीना जैसे। तो फिर वचन को सुनते सुनते हमको अच्छा लगने लगा। उसके बाद में कुछ उससे हम उस चीज चिंता से हम निकल गए। उसके बाद फिर लेकिन वचन को सुनना नहीं छोड़े, हमको अच्छा लग रहा था। तो फिर उसी के दरमियान क्या हुआ कि ये मेरे साथ दोबारा घटना ही हुआ मेरे साथ। जो पैसा था मेरे पास, तो हम उसे सोचे थे कि शादी कर लेंगे या तो फिर घर बना लेंगे। तो उसके साथ में मेरा फ्रॉड हुआ। फिर उस समय तो हम पूरा टूट गया कि इधर ना हो गए ना उधर का हो गया, पूरी तरह से टूट गया। अब हम कहाँ जाएंगे, किसको मुंह दिखाएंगे, मेरा मन में ऐसा फीलिंग होने लगा। फिर लेकिन ये टीचिंग हमको साथ दिया, हमको हम सुनते ही रह गए, किसी का इधर उधर बात को नहीं सुने। और हम सुनते रह गए, भले हमको समझ में नहीं आता था, हमको कुछ समझ में नहीं आता था, लेकिन अंदर में हमको अच्छा लगता था। हम सुनते सुनते हेडफोन डाल के सुनते सुनते सो जाते थे। कैसे सोते थे हमको पता भी नहीं चलता था। तो क्या होता था कि अचानक जब नहीं सुनते थे तो अचानक क्या होता था, रात में अकेले अगर ड्यूटी भी कहीं जाते थे, भेज देता था, तो उस समय हमको बहुत दिक्कत होता था। अचानक उठ जाते थे, सो के सो ये कहा कि उठ जाएंगे अचानक से, या तो फिर रूम में भी सोएंगे तो भी अचानक से उठ जाएंगे, ऐसे होता था। लेकिन हम वचन को फिर सुनने लगे और सीखने लगे, धीरे 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 धीरे। तो इसी तरह सीखते सीखते सुनते 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 हम को अच्छा लगने लगा। फिर समझ में कुछ आने लगा, अच्छा लगने लगा। और अभी पूरी तरह से उस चीज से, है ना, पूरी तरह से हम जो उस समय हम हाड़ी दारू भी पी रहे थे, नशा कर रहे थे, लेकिन उस समय हमको सीख रहे थे, आप बता रहे थे, तो उस समय समझ में आ रहा था। तो वही उस समय हमने उस नशा सब उससे दूर हो गया, छोड़ दिया। फिर इसी सुनने लगे, फिर अच्छा लग रहा था। तो फिर प्रभु की ओर मुड़े, जैसे आप वो क्या बोलते हैं, उड़ा पुत्र के दृष्टांत तो बता रहे थे, तो हमको वो मेरे जीवन में हमको लगा कि हम मेरे लिए ही वो है, हम प्रभु से कितना दूर हो गए हैं, ऐसे लगने लगा। फिर पश्चाताप पर हमको होने लगा। फिर समझ में आया कि वचन इतना अच्छा है, ये कहता है। फिर हम सोचने लगे, फिर मनन करने लगे, तो अच्छा लगा। फिर उस चीज से हम कैसे दूर हो गए, नशा से और गलत संगति से, हमको पता भी नहीं चला। फिर अभी अ, उस डिप्रेशन से भी, जहाँ की मेरे साथ उससे हो रहा था, उससे भी कैसे दूर हुए पता अभी हम कहीं सुनते सुनते ही वो खत्म हो गया। और अभी हम पूरा तरह से स्वस्थ हैं, भला चंगा है। नहीं ब्रदर। प्लीज गॉड। अच्छा, ये बताना, टीचिंग आपको ऐसे ही यूट्यूब में मिल गया था? हाँ, यूट्यूब में ही अ, हमको मिला था, है ना। यूट्यूब में ऐसे ही ही? जब हम, हाँ ऐसे ही मिला था। मतलब कि क्या बोले, जब हमको मेरे साथ में वैसे घटना हुआ ना, तो हमको सोचने लगे। तो फिर कहाँ क्या चीज को सुनेंगे या देखेंगे तो हमको मन में अच्छा लगेगा। ऐसे सुन रहे थे तो अंदाजित सुन रहे थे, तो उस सबसे मन अच्छा नहीं लगता था। हर पल वही
ख्याल आता था और एकदम अचानक हृदय में अचानक से धक 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 करता था, तो हमको और वो गलत सोच की ओर ले जाता था। फिर चिंता में डर आता था, ऐसे होता था। तो फिर उसे देखते देखते मिला। तो उस समय अम, जी ऐसे क्या बोलते हैं, जी जी SLM ऐसे टीचिंग था ना उस समय। तो वो चल रहा था। तो वो CLA में देख, हिंदी, हाँ। हाँ वही वाला आ रहा था। तो उसको देखे तो हम उसको सब्सक्राइब किए। तो सुने तो क्या चीज है, तो अच्छा लगा सुनते सुनते। तो फिर आने लगा तो सुन रहे थे इसी तरह, है ना, तो हमको अच्छा लगने लगा। तो वैसे ही हमको टीचिंग मिला था यूट्यूब में ही। प्रेस कर, और प्रेस कर। सही समय में मिला हमको और ये टीचिंग, और हम उस चीज से मुक्त हो गए हम। तो सही प्रेस कर, मेरा लिए बहुत कार्य किया है। प्रेस कर। तो देखिए हमको हम लोग सही समय में थोड़ा सा। नहीं सही समय से नहीं मिल रहा था। हम तो अंदाजे से सुन रहे थे, लेकिन उस सब में हमको संतुष्टि नहीं हो रहा था। लेकिन इसको सुने तो हमको पूरा मतलब कि आनंद, शांति मिलने लगा अंदर में। और सुनते रह गए इसको फिर। प्रेस कर, प्रेस कर, हालेलुया। अच्छा, ये जब आप सुनते थे तो उसमें कोई ना कोई ऐसा वचन तो होगा जो आपको बहुत टच किया होगा, जिसको कि आप कभी वही भी अ, वो तो उड़ान पुत्र के बारे में आप बता रहे थे ना। तो हमको उस समय उड़ा पुत्र वाला, वो वाला हाँ हाँ वचन हाँ। हमको। हाँ तो वो वाला हमको मेरे लिए यही वो हमको ये किया। हम उसको समझ सुनने लगे बार बार। तो उस हमको अच्छा लगने लगा। तो अ, हम लगा कि मेरे लिए ही वो आप बता रहे हैं। हम उससे दूर हो गए हैं प्रभु से, और हम भी हैं वैसे जो कि उस अ, पिता से दूर हो गए हैं, उतना दूर और भटक गए हैं। ऐसे हमको लगने लगा वही बुरा पुत्र वाला वचन। प्रेस कर, प्रेस कर, हालेलुया। थैंक यू जीसस। मेरे और साथ में वैसे देखिए, जब घटना हो रहा है तो, है ना, तो वैसे ही लगा हमको। हम तो इतना कुछ जान भी नहीं रहे थे। इतना रहस्य ये सब चीज हम कुछ हमको पता नहीं था। सांसारिक में जी रहे थे कुछ पता नहीं था। तो अभी अभी का जो आप लाइफ जी रहे हो, जीवन जी रहे हो, वो एकदम बिल्कुल अलग है उससे। हाँ बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है। हम अभी दोस्त यारी सब दूर साइड हो गया, है ना। जो उस लत में है वो सबसे सब दूर हो गया। मतलब बिल्कुल अलग हो गया तो प्रेस कर, सबसे। और अभी हालेलुया। तक जो भी हम सुनते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, हम अपना रूम में रहते हैं तो, लेकिन सबको मजाक उड़ाता है कि अभी क्या बनेगा रे, फादर बनेगा कि क्या करेगा, इतना पूरा ये करता है बोलता है। लेकिन हम लोग किसी का बात को नहीं सुनते हैं। बस वही अब सीखे है ना कि डेड डॉग मरा हुआ कुत्ता वही बना लिए हैं, किसी को नहीं सुनते प्रेस कर, प्रेस कर। बस वही सीख रहे हैं अभी तो अच्छा, और अभी जब तुम जो सीख रहे हो, तुम बताए भी थे कि अपना परिवार में तुम वचन को भी शेयर करते हो, बताते हो, प्रेयर करते हो। हाँ हाँ ये बोले थे, लेकिन क्या किए थे ना कि वो घर में मोबाइल नहीं था ना। तो हम गए थे तो वही ये मैं क्या बोलेंगे, एक छोटा ब्लूटूथ खरीदे थे और उसमें चिप में हम वो टीचिंग को सबको लोड किए थे। और उसमें बता दिए थे कि ऐसे करके चालू कीजिएगा, सुनिएगा। तो ऐसे सुन रहा था। तो घर में सुन रहे थे पिताजी लोग, जो भी भाभी लोग हैं वो लोग सुन रहे थे माँ लोग। तो वो लोग बता रहे थे कि बहुत अच्छा लगता है, ऐसी चीज तो हम लोग भी नहीं सुने हैं करके। तो फिर हम तो फिर जाते थे घर और जाते थे तो प्रेयर सब
करवाते थे तो अच्छा लगता था। फिर ऐसे ही बाद में क्या हुआ था ना कि एक्सीडेंट हुआ था मेरा भतीजा का। एक्सीडेंट हुआ था, वो छोटा 3 साल का था। तो पूरा उसको होश में नहीं था ब्रदर। तो मेरा बहन आई थी घर में, तो वो तो हॉस्पिटल में ले गई। तो हमको उस समय फोन करके हम तो इधर ड्यूटी में थे, तो बताइए वो कि दादा ऐसे ऐसे हुआ है मेरे साथ, ये हम लोग के साथ में। तो हम वही अ, वचन को दिए थे, और नाम लेके उस वचन को बोलिएगा बोले थे, लूकस 4:18 को। और सुबह शाम उसी को प्रेयर कीजिएगा घर में भी। तो उसमें उसका होश भी नहीं था लेकिन हॉस्पिटल में, पर जो वचन को कर ऐसे प्रार्थना की उस बाबू के साथ में, बहन मेरी। तो वो 2 घंटा 3 घंटा के बाद में उसका होश आ गया, और वो पूरा तरह से चंगा हो गया। फिर हम इधर से घर गए छुट्टी लेके, तो देख रहे हैं कि पूरा स्कूल जाने लग गया है। बता रहा है अगल बगल पड़ोसी वाला कि अरे इतना बड़ा छोटा बच्चा और इतना बड़ा गाड़ी उसको किया था, बोलेरो गाड़ी, जो आगे का बोनट रहता है वो उखड़ गया था, लेकिन बाबू तो कुछ नहीं हुआ, ऐसे बोल के बता रहे थे। मुझे वाह, प्रभु को धन्यवाद दिए कि चलो प्रभु ने इतना अच्छा मेरे लिए कार्य किया है, बहुत बहुत प्रेज धन्यवाद गॉड। दिए। हालेलुया। यही मतलब देखे कि कि सचमुच वचन कार्य करते हुए हम भी अनुभव किए, देखे कि सचमुच वाह। वचन ऐसे प्रेज गॉड। कार्य करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। बहुत अच्छा। आप यानी मतलब कि आपको और जो और वचन मिला और था। और हाँ और ब्रदर, हाँ, वो जो मेरे साथ में हुआ था ना फ्रॉड, तो वो जो प्रभु मेरा चरवाहा है, वो हाँ हाँ वो हाँ। वचन वो वचन को ही जब जब मेरा मन में ये होता था, अचानक डर आता था, सोच है आता ना। था। हाँ, सोच आता था। सोच आता था, तो हम वही वचन को बोलते थे, प्रभु मेरा चरवाहा है, वह मुझे हरे भरे मैदान में बैठाता है, और शांत जल के पास ले जाकर मुझको नवजीवन का संचार करता है, वह वाह। बेनाम का अनुरूप मुझे धर्म मार्ग पे ले जाता है। इस तरह से हम बोलते रहते थे, लिखे पेज में, और हमेशा उसको बोलते रहते। याद भी हो गया। फिर वो लुकास 4:18 को भी बोलते थे, ये सब वचन को बोलते थे। और उसी तरह से हम पूरी उस गलत चीज से, संगति से और डिप्रेशन से, हर एक चीज से हम मुक्त हो गए। प्रेज गॉड। हालेलुया। मतलब कि वो सोच तो ऐसा नहीं था कि तुरंत चला गया होगा, काहे कि देखो जिस फ्रॉड नहीं में नहीं, तुम तुरंत नहीं चला गया। तुरंत तो कैसे हाँ जाएगा वो? हाँ। तुरंत नहीं गया, हमेशा आता रहता था, तुरंत आता था। तुरंत एक दूसरे का बात सुनते थे। ऑफिस की जहाँ रहते हैं दोस्त लोग के साथ, वहां भी दिन भर मतलब कि बोलेगा, तो फिर वो आता था ना कि सब तरफ से ऐसे बोलता है, किधर रहेंगे कहाँ जाएंगे, है ना। तो अच्छा नहीं लगता था। तो लेकिन भी बस वही वचन को बोलते थे, और टीचिंग को सुनते थे बस। प्रेज गॉड। वचन को नहीं बोलेंगे तो टीचिंग को सुनेंगे, और किसी का बात को नहीं सुनेंगे, बस खाली टीचिंग को सुनेंगे। अच्छा लगता था, हमको शांति मिलता था। प्रेज गॉड। और वो किसी से हालेलुया। साथ भी नहीं रहता था, अलग ही रहता। सब्जी उब्जी भी काटेंगे तो किसी से बात भी नहीं करेंगे, न उन लोग का बात भी नहीं सुनते थे। तो हमको बोलता था कि कान तेरा खराब हो जाएगा रे, कहे ऐसा सुनता है, ऐसे करता है, क्या के बोला। लेकिन नहीं, नहीं होगा कुछ जी, ऐसे कुछ नहीं होता है, प्रभु मेरे साथ में है, बस यही बोलते थे यार। तो बस वो बोलते बोलते वो लोग फिर थक गया, अब कुछ नहीं बोलता है। प्रेज गॉड। हालेलुया। हालेलुया। तो यानी कि ये इस चीज को तो मैं भी अनुभव किया हूँ, क्योंकि जब मेरे से भी गलत एक अच्छा ही अमाउंट मेरे से भी गया था, तो मैं अचानक रात में उठ करके ना बैठ जाता था, है ना। और उसके बाद उसमें उतना वर्ड में भी मैं नहीं था, ठीक है। और राधा को बोलता था कि अरे यार मेरे से कैसे इतना मिस्टेक हो गया, मैं एकदम नींद भी चटक जाता था, है ना। लेकिन वो उस समय में मैं भले ही वर्ड में नहीं था, लेकिन धीरे धीरे राधा सुनती थी तो थोड़ा वचन को बोलती थी, ठीक है। और मैं उसको सुनता था, और
क्या बोलता हूँ, फिर उसके बाद ना एक अलग सा ये वो करके मैं सो ही जाता था। और इस तरीके का मेरा एक्सपीरियंस था, क्योंकि उस समय में ना बहुत गुस्सा भी आता था एक एक बार के लिए कि यार ये कैसे ऐसे कर सकता है, इस तरीके का, यानी कि मन में सोच है ना कि मेरे साथ धोखा हुआ ऐसा, यानी कि रह रह करके आता था। और ज्यादातर कब आता था, जब मैं अकेला रहूंगा या सोने समय, ये समय में, है ना, सबसे ज्यादा। मैं अगर काम में रहता था तो उसमें उतना ये नहीं आता था, लेकिन जैसे काम से फ्री हो जाता था तो अचानक रह रह के फिर शुरू हो जाता था कि ऐसे कैसे मेरे साथ हुआ है, ये बहुत बड़ा अमाउंट है, राशि है ना। लेकिन भले ही राधा सुनती थी और वो एक दो वचन को ये करती थी, बोलती थी, और खास करके वो उसका कन्फेशन मेरे लिए, है ना, वो करती थी बराबर। तो वो मेरे लिए प्लस पॉइंट था, है ना। और आप जैसे बता रहे हो कि आप नहीं भी जबरदस्ती में आप सुनते थे या बोलते थे, तो बोलते थे तो मुंह खोल के बोलते थे कि कैसे हाँ मतलब कि हम बोलते थे, मुंह खोल के ही सुन सके। बोलते थे, जैसे सुने सुने थे ना, सीखे थे कि मुंह खोल के बोलना था, बोलना है क्या, तो या ऐसे ही सीखे थे, तो वही मुंह खोल के बोलते थे हम। और ऐसे घर में भी जैसे कि घर में गए तो सिखाए, घर में ऐसे प्रेयर करके कॉपी में लिखिए कुछ, जितना सके उतना, फिर ऐसे करके प्रेयर कीजिएगा करके, फिर वैसे घर में करता था, है ना, कर रहे थे। तो वैसे धीरे धीरे बदलाव हो रहा था घर में। देखे बदलाव कुछ, देखे घर में, है ना। अच्छा, यानी कि घर और में भी बदलाव हुआ। हाँ, घर में कुछ बदलाव हुआ था, हुआ है ना। वचन, कि वचन दिए थे वहाँ घर में। हाँ, वचन दिए थे, तो वचन दिए थे कि इस तरह से प्रेयर कीजिएगा कह के, कुछ हाँ हाँ लिखे थे जो रोजरी में हम लोग करते हैं ना, उसी उसी हाँ को हाँ। लिखे थे। हाँ, अच्छा। उसी को लिखे थे, उसी को दिए थे, उसी से ऐसे कीजिएगा कह के दिए थे। तो इसका ऐसे बदलाव देखे घर में। और लेकिन बाद में तो अभी देख रहे हैं कि उससे और दूर हो गया है ना। तो वही विश्वास है, हम इन लोग के लिए घोषणा करते हैं, प्रेयर करते हैं कि सब कोई प्रभु में पूरी तरह से प्रभु के प्रेम को जान लिया है ना। यही प्रेयर करते हैं और घोषणा करते हैं, और सब कोई इसका कर रहे हैं अच्छा यस से। यस। जैसे कि पिताजी पिताजी को ना हम बोले थे कि वो ये क्या बोलेंगे, पीता था, तो पहले क्या था कि ऐसे आदत था ना कि हम छुट्टी से जाते थे तो साथे बैठाता था हमको भी पीने के लिए। तो वैसे आदत था ना, तो हम कुछ सीखे, सीखे हम, टीचिंग से सीखे हैं ना, तो हम उस सब से दूर हो गए और बताएं बाबा को कि ऐसे ये अच्छा नहीं है बाबा। तो ये सब नशा ये सब अच्छा नहीं है, प्रवचन ऐसे बोलता है, तो ये सबसे दूर हो जाइए। तो वो क्या बोल रहा था, तो हमको बहुत अच्छा नहीं लगा हमको, है ना। बोलता है कि तो हम उन प्रेयर करते थे कि हर पल जब घर में रहते थे उसमें बोलता था, तो और वैसे ही घर में तो नहीं पीता था, लेकिन बाहर से वो पी के आता था। तो वो बोलता है अपना दोस्त लोग को भी लेकर आएगा कोई को, तो बोलेगा कि बाबू आया है डांटेगा, तो ऐसे करके वो लोग हमसे सामने में नहीं आने को होता था। लेकिन भी हम जाते थे और इसका भेंट मुलाकात करते, भेंट मुलाकात करते थे। पर बाद में बाबा को बोलते थे कि बाबा हम, हमको आपसे नाराज नहीं है, लेकिन आपके अंदर जो नशा की दुष्ट आत्मा है ना, उससे हमको नाराज है। यही बोलते थे उसको। और आप 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 बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे हैं, आपसे हमको नाराज नहीं है, लेकिन वही नशा की दुष्ट आत्मा से आप हमको नाराज है। और यही बोलते थे। और मार्कुस 11:23-16 जो अधिकार है वो चीज को लेके उसे उखाड़ते थे और बोलते थे कि आप शराब नहीं पी हैं, आप प्रभु यीशु के लहू पी के आए हैं बाबा, ऐसे बोलते थे। और जब प्रेयर करते थे सामने सब परिवार, तो वो बैठता था, आता था और वही बोलता था। लेकिन बाद में दोस्त लोग के साथ में क्या बोलेगा कि अरे मेरा बेटा तो अभी मना करता है, बूढ़ा समय में, अभी समझी जोड़ने का समय है, ऐसे बोलता है।
कोई बात नहीं, वो इसमें नहीं लेते हैं। अगर वही वचन को घोषणा कर रहे हैं अभी तो फिर ठीक है। ऐसे है, वही वचन तो को बहुत बहुत अच्छा इलाज भाई। लेना। और आप उसको छोड़िएगा नहीं अपने पापा के लिए बोलने के लिए, ठीक है जी ना? जी जो जी। आपको वचन मिला है ना, वो वचन को आप पापा हाँ के लिए घोषणा करना मत छोड़ना, मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है? जैसे ठीक। तुमने अपने अंदर में जो ये सबसे तुमने मुक्ति पाया है ना, तुम्हारे हाँ साथ में कोई हाँ ऐसा ये तो नहीं है कि कोई चिन्ह चमत्कार टाइप का, लेकिन आप जो हाँ हिडन जो होता है ना कि नशा का दुष्ट आत्मा से और डिप्रेशन के दुष्ट आत्मा से आप कैसे मुक्त है? वचन से मुक्त हुए, है कि नहीं? हाँ हालेलुया। हाँ, तो सबसे ठीक मुक्त हुए। वैसे ही अभी अपने पापा में भी इसको तुमको प्रैक्टिकली करना है ना? और उसको बस बंद नहीं वही करना है। विश्वास। हाँ यस। ठीक। हाँ, वही विश्वास है, जो विश्वास आपने अपने लिए किया था ना, वही विश्वास आप अपने परिवार के लिए भी करोगे। देखो क्या होता है ना कि तुम इतना यानी इस चीज को तो तुम जानते हो, है ना? मैं भी जानता हूँ कि अगर कोई पीना छोड़ता है, ठीक है, और उसके साथ में कोई उसको अपने ही घर वाला लोग ऑफर करता है कि अरे ले लो ना, ऐसा रे बोलता है, ठीक है, लेकिन उसके साथ में तुम नहीं बैठोगे तो उसको बुरा लगेगा। बुरा इसमें लगेगा। कोई दो राय नहीं है। बुरा लगेगा उसको, ठीक है, कि ये अब मेरे साथ में नहीं बैठ रहा है, इस टाइप का, है ना? उसको क्या लगता है कि क्या बोलते हैं, इसको लेना कोई अपराध या गुनाह नहीं है ना? यानी कि हम्म, उसको यही चीज लगेगा कि ये मेरे से दूर हो रहा है। जब कभी भी हम लोग वचन की ओर अभिमुख होते हैं, मुड़ते हैं ना, तो अपने के बीच में भी हम एक प्रकार से बेगाने जैसे रहते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस, है ना? बेगाने जैसा कि उसको लगेगा कि एकदम ये बात भी नहीं करता है, ये तो क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं बिल्कुल अलग हो गया है, रहना भी नहीं चाहता है ऐसा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि नहीं? ऐसा कुछ भी नहीं है। उनको लगता है कि बात नहीं करना चाहिए, लेकिन बात नहीं करना चाह नहीं कर रहा, उसका कारण क्या है? कि आप जो बात करना चाह रहे हो वो हम बात करना नहीं चाहते हैं, है ना? नहीं और हम जो बात चाहते। करना चाहते हैं वो आप बात करना नहीं चाहते। यही अंतर रहता है। लेकिन फैमिली में, परिवार में ये चीज का होता है। लेकिन आपने बहुत सही टैकल कर रहे हैं, बहुत अच्छा आप प्रभु का वचन में यानी कि उस चीज को लड़ रहे हैं। और हम यही विश्वास करते हैं कि है ना, आपके पापा भी इस चीज को जान गए हैं। हालेलुया, थैंक जीसस, है ना? तो बहुत अच्छा आपने अ, वचन में जो अपना जीवन को जिया है ना, और विश्वास का जो आपने प्रैक्टिस किया है, वाकई में इसको सुन के हमको भी थोड़ा और क्या बोलते हैं, विश्वास में बढ़ने का ये मिल रहा है, शक्ति मिल रहा है वाकई में। क्योंकि आप क्या है, हम लोग एक दूसरे को क्या कर सकते हैं? यही सांत्वना, हिम्मत, है ना, आशा, विश्वास, यही हम लोग दे सकते हैं। और वही हमको जय देता है इस संसार में। विश्वास, हमारा विश्वास किस पर? प्रभु यीशु पर। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो बहुत अच्छा आपका ये मैंने टेस्टमनी बहुत बहुत क्या बोलते हैं, क्या बताऊं मैं तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। क्योंकि मैं राधा को पूछा था कि क्या ये प्रार्थना के लिए रिक्वेस्ट किया था क्या, तो आपने बताया कि हाँ रिक्वेस्ट किया था, लेकिन वचन को उसने मांगा था, और आपने उस वचन को लेकर के प्रैक्टिस किया, अभ्यास किया। ऐसा नहीं था कि आपके लिए सब कुछ एकदम नॉर्मल था या इजी था, है ना? वो लगता ऐसा है कि टेस्टमनी सुनने वाला था नहीं, ये तो बहुत सरल था, लेकिन ऐसा नहीं है। जो उस दौर से गुजरता है वही जानता है कि विश्वास में सही बने है। रहना, हाँ टिके रहना, वो कैसे उस लेकिन आप जब उस दौर को अगर जब आप जीते हो ना, आप उसमें परमेश्वर की उपस्थिति को पक्का महसूस करते हैं, क्योंकि आप उसमें कमजोर रहते हैं। आमीन, हालेलुया, हम्म, थैंक यू जीसस, है ना? और वही एक समय रहता है जहां आप प्रभु का सामर्थ को पूरी तरह से आप महसूस करते हैं, जब आप कमजोर रहते हैं। नहीं तो आप ताकतवर रहते हो तो क्या बोलते हो, मैं तो ताकतवर हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो जब आप सब कुछ कर सकते हो तो वहां प्रभु कहाँ है? लेकिन जब आप वहाँ कमजोर पर होते हैं, अपने आप को समर्पित करते हैं, यस, समर्पित करते हैं वचन में, तो आप क्या हो जाते हैं? प्रभु पर आश्रित होते हैं और प्रभु का सामर्थ दिखता है। और आपने बहुत अच्छा जो उड़ाव पुत्र का ये पैराबल से आपने जो सीखा है और उसको बताया, वाकई में
जब कोई प्रेम को जानता है ना, पिता का प्रेम को, तो वो जो वापसी होता है ना, वो वापसी जो होता है वो बहुत ही क्या बोलते हैं, ऐसा वापसी है जिसमें वो दोबारा उस तरफ नहीं जा सकता है। आमीन, हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो हिलारिस भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा आपने टेस्टमनी शेयर किया, मेरे को थैंक यू बहुत अच्छा ब्रदर, लगा। हालेलुया, बहुत कुछ बोलने सीखने के को लिए, मौका मिला। यस, देने के थैंक लिए, यू। सबको इस प्लेटफॉर्म को, इस प्लेटफॉर्म को हर एक जितने भी मेंबर हैं, सब चीज सबको हम भी प्रभु यीशु के द्वारा हम सबको धन्यवाद देते हैं, जो हमें एक सही समय में टीचिंग मिला। नहीं तो फिर हम तो, ये तो पूरा मतलब कि ये माउथ के मुंह से ना, जो बोलते हैं ना, माउथ के मुंह से निकाला, उस टाइप से हमको निकाला है। सुन के सुने तो हमको निकले हैं, नहीं तो हम नाश की ओर ही, तो पक्का नाश की ओर जाते, है ना। है कि मेरा ऑप्शन कुछ नहीं था, हम तो इस संग दोस्त यारी के साथ में ही जो नशा करते, पीना शुरू करते, फिर कहाँ जाते, वही हिसाब नहीं था हमको तो। जहाँ ड्यूटी करते थे, अकेले ड्यूटी करते थे, कभी कभी भेजता था, तो वहां पर एकदम शरीर कांपने लगता था। तो ये सहारा यही था, टीचिंग ही था मेरे लिए, उस पल के लिए, उस समय के लिए। तो प्रभु को धन्यवाद, आप सबको प्रेस धन्यवाद देते हैं। प्रेस गॉड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। यीशु की स्तुति हो, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू भाई। तो ऐसे ही हम लोग अपने जीवन में छोटी छोटी जो भी अभ्यास करते हैं विश्वास का, है ना, तो वो जब हम अभ्यास करते हैं और उस टेस्ट को पास करते हैं, तो वही बन जाता है टेस्टमनी। हालेलुया, थैंक यू जीसस। कोई बिना टेस्ट को पास किए टेस्टमनी नहीं दे सकता है। थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया। और भाई ने बहुत ही सरलता पूर्वक बताया, और उसने जो एक्सपीरियंस किया, है ना, हालेलुया। चलिए हम लोग क्लास की ओर बढ़ते हैं। थैंक यू जीसस, हालेलुया। सबों को जय यीशु, जय मसीह की। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जय जीसस, श्री जय जय मसीह यीशु, जय मसीह यीशु, की। प्रेज गॉड। तो हम लोग का वो एक चल रहा था, क्या था, गॉडली मैरिज, मतलब ईश्वरीय विवाह, है ना, उसी में मैं करा रही थी। तो लास्ट में हम लोग क्या किए थे, लास्ट में मैं ये हम लोग ये सीखे थे, याद है? एक हफ्ते में भूल गए होंगे ना, प्रेज गॉड। लेकिन मैं विश्वास करती हूँ कोई नहीं भूला है, सबको याद है। क्या सीखे थे हम लोग लास्ट में? लास्ट में हम यही सीखे थे कि जब हम परमेश्वर के साथ जो कोई जितना जितना समय बिताता है ना, जब हम उनके साथ समय बिताते हैं तो हम उनको और अच्छी तरह से जानते हैं, है ना। क्योंकि क्योंकि वो, जब आप जिसे भी प्यार करते हो उसके साथ क्या करते हो, समय बिताना चाहते हो। वैसे ही है ना, वैसे ही क्या बोलते हैं, जब आप बगीचे के अंदर हैं, आप बगीचे के अंदर है, भले आपको बहुत सारा समस्या दिख रही है, आप पूरे समस्या से घिरे हुए हैं, क्यों घिरे हुए क्यों ना हो, लेकिन आप, अभी जैसे ब्रदर हिलारियस बता रहे थे कि मेरे चारों ओर समस्या ही दिख रहा था, है ना, और मैं इस स्थिति में नहीं था। मैं अपने आप को, वो उसका ऐसा सिचुएशन था जब वो बात किए थे मुझसे ना, उस ऐसा सिचुएशन था, वो बोल रहे थे कि मुझको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या करूं। मैं उसको कभी कभी ऐसा भी लगता था कि मैं अपना जीवन को खत्म कर दूं, है ना। तो इस स्थिति से, ऐसे स्थिति में वो ये चुनाव किया कि नहीं, मैं परमेश्वर का वचन को ही पकड़े रहूंगा। और वो ऐसे करके क्या किया, वो वाटिका के अंदर में डटे रहे, अड़े रहे और जमे रहे। और जब वो ऐसा किया, क्या हुआ, वो उस परिस्थिति से खुद भी निकला, और अभी अभी वो खुद वाटिका के अंदर है। अभी क्या बोल रहे थे कि मेरे परिवार में फिर से वही दिख रहा है, लेकिन वो खुद अपने आप को वो अदन वाटिका के अंदर रखा है। और वो, जब व्यक्ति अपने आप को वाटिका के अंदर रखे रहेगा ना, तो ही वो अपने प्रियजन को वो उस वाटिका के अंदर ला सकता है। हालेलुया। लेकिन अगर आप सिचुएशन
के अनुसार आप भी अगर ढल जाते हैं तो यानी आप तुरंत ही क्या हो जाते हैं, उससे बाहर हो जाते हैं, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। थैंक यू लॉर्ड। तो ये हम लोग लास्ट क्लास में सीखे थे। आज हम लोग चलते हैं, अब लास्ट में भी मैं कराई थी CCC, है ना, यानी कैटेगिज्म ऑफ कैथलिक चर्च। वो जो है वहां से मैं कराई थी, उसका रेफरेंस नंबर था 1602 था। आज हम लोग चलते हैं 1603 में, और उसी के आधार पर, है ना, उस कैटेगिज्म ऑफ कैथलिक चर्च का जो ये है बुक है, उसी के आधार पर उससे मैं वचन के साथ मिक्स करके हम लोग इसको और अच्छा से सीखेंगे। तो उसमें कहता है, ये वो इंग्लिश में है पूरा, तो उसको मैं हिंदी में ट्रांसलेट की हूँ, मैं बता रही हूँ उसको पढ़कर। उसमें कहता है 1603 में कि जीवन और प्रेम का वह अंतरंग समुदाय जो विवाहित अवस्था का निर्माण करता है, सृष्टिकर्ता द्वारा स्थापित किया गया, ये क्या सृष्टिकर्ता द्वारा स्थापित किया गया है, और उसे उचित नियम प्रदान किए हैं। ईश्वर स्वयं विवाह के रचयिता हैं। विवाह का आह्वान स्त्री और पुरुष के स्वभाव में ही निहित है, क्योंकि वे सृष्टिकर्ता के हाथों से आए हैं। विवाह एक विशुद्ध मानवीय संस्था नहीं है, भले ही सदियों से विभिन्न संस्कृतियों, सामाजिक संरचनाओं और आध्यात्मिक दृष्टिकोणों में बहुत परिवर्तन आए हों। इन विभिन्नताओं के कारण हमें इसकी सामान्य और स्थायी विशेषताओं को नहीं भूलना चाहिए। यद्यपि इन संस्थाओं की गरिमा सर्वथा सामान्य रूप से स्पष्ट नहीं है, फिर भी वैवाहिक मिलन की महानता का कुछ बोध सभी संस्कृतियों में विद्यमान है। व्यक्ति और मानव तथा ईसाई समाज दोनों का कल्याण वैवाहिक और पारिवारिक जीवन की स्वस्थ स्थिति से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है। हालेलुया। तो ये कहता है, वही बुक से, कैटेगिज्म ऑफ कैथलिक चर्च का वो बुक है, उसमें से दिया गया है। थैंक यू लॉर्ड। तो हम इसके, है ना, वचनों के माध्यम से, ये जो हम अभी पढ़े उसको हम लोग वचनों के माध्यम से और गहराई से समझेंगे। थैंक यू लॉर्ड। और मेरी प्रार्थना, मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि पवित्र आत्मा हमारा मार्गदर्शन करेंगे और इससे और बहुत सुंदर, इस टीचिंग को और भी सुंदर बनाएंगे। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। तो चलिए हम लोग चलते हैं। क्या हम जानते हैं कि यहाँ, है ना, मतलब ये तो एकदम बहुत स्पष्ट से दिया हुआ है, या हम जानते हैं कि जीवन और प्रेम, है ना, ये जो जीवन और प्रेम का ये जो समुदाय जो है, ये सोसाइटी एक तरह का, है ना, जो है विवाह, क्या बोलते हैं, मैरिज, है ना, मैरिज राज्य का निर्माण करता है। क्या हमको पता है कि जो ये हमारा जो मैरिज इंस्टीट्यूट में हम लोग हैं, हम लोग जो विवाह के रिलेशन में जो बंधे हुए हैं, क्या आप जानते हैं कि ये एक स्थिति या एक राज्य का निर्माण करता है, ये मैरिज। हालेलुया। पता है? प्रेज गॉड। ये एक राज्य का स्थापित करता है, उससे, है ना, निर्माता द्वारा। इसको कौन स्थापित किया है? इसे निर्माता के द्वारा स्थापित किया गया है, यानी हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर के द्वारा इसको स्थापित किया गया है, इस राज्य को। इसीलिए, है ना, इसीलिए अगर जब कोई मनुष्य, इसलिए जो मैरिज में विवाह, है ना, मनुष्य का विचार नहीं है, ये कोई भी मनुष्य का विचार नहीं है, विवाह ईश्वर का विचार है। और क्योंकि ये ईश्वर का विचार है ना, ये हमेशा अच्छा होता है, क्योंकि उनके विचार और हमारे विचार में बहुत अंतर है। वो हमारे लिए, हमारे हित के लिए ही रखते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। ईश्वर का विचार हमेशा उच्च में रहता है, वो हमेशा बहुत अच्छा रहता है। इसलिए हम लोग क्या कहते हैं,
ये सीखेंगे, है ना, सीखे कि ये ईश्वर, यहाँ ईश्वर है ना, जिसने इसका स्थापना किया, इस मैरिज इंस्टीट्यूट का स्थापना किया है, ना कि कोई मनुष्य। और क्योंकि ये ईश्वर द्वारा स्थापित किया गया है था, ये मानव समाज का सबसे क्या बोलेंगे, मौलिक तत्व है, यानी फंडामेंटल एलिमेंट है मैरिज। इसलिए हम चाहते हैं कि समाज में परिवर्तन हो हमारा। हम लोग चाहते हैं ना कि, हम लोग बोलते हैं ना कि देखो समाज में ऐसा हो रहा है, आजकल समाज में ये गलतियां बहुत हो रही है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, बोल के हम लोग बोलते हैं ना। तो हम अगर चाहते हैं कि समाज में परिवर्तन हो, है ना, चाहते तो हैं, तो इसका, जैसे ये कब होगा, ये जो मैरिज जो है, शादी जो है, इसका प्रभाव, है ना, विवाह से ही शुरू होता है। समाज में कोई भी परिवर्तन आता है, कोई भी प्रभाव अगर डालना है, तो इसका जड़, इसका मूल, इसका शुरुआत है विवाह, है ना, वहीं से ही होता है। क्योंकि परमेश्वर किसी भी, है ना, कोई भी स्वस्थ समाज का क्या कहते, परिवार, है ना, परिवार क्या है, परिवार किसी भी स्वस्थ समाज का मूल आधार है। एक फैमिली से ही होता है, एक फैमिली ही, है ना, वो वहीं से ही हमारा समाज का, ये यार, यही जड़ है, परिवार ही जड़ है जो एक स्वस्थ समाज को उत्पन्न करता है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, है ना। विवाह ही, मैरिज ही वो नींव है, परिवार, यानी वैवाहिक फैमिली, विवाह जो है वही, वो एक परिवार का नींव है। इसलिए यदि विवाह ईश्वरीय है, तो परिवार ईश्वरीय है। और इसलिए विवाह जो है, विवाह का जड़ है। विवाह अगर जड़ है, यानी मैरिज अगर जड़ है, तो परिवार फल है ना। और परिवार जड़ है, तो समाज फल है। समाज जड़ है, तो राष्ट्र फल है। और राष्ट्र फल है, तो ये पूरा राष्ट्र, सॉरी, जड़ है, तो पूरा ग्लोबल, है ना, ये फल है। इस तरह से इसका निर्माण किया गया है। परमेश्वर इस तरह से इस मैरिज इंस्टीट्यूट को निर्माण किया है। ये बहुत ही गहरी बात है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। लेकिन ये सब, ये जो कुछ भी है ना, ये इसका स्टार्टिंग, इसका शुरुआत होता है मैरिज से ही, एक शादी से ही होता है, जहां दो लोग मिलते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तो अगर हमको, अगर पूरा नेशन को अगर बदलना है, तो हमारा जो ये जड़ है विवाह का, इसी को ही मजबूत करना है। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज गॉड। तो इसीलिए, है ना, इसका शुरुआत, यस सिस्टर, कुछ, अच्छा, रूट, प्रेज गॉड, रूट कॉज। ओके, हम अभी, मैं अभी बता रही हूँ, है ना, कि इसका रूट कैसे होता है। रूट कॉज मतलब, एक पेड़ अगर हम लगाते हैं, अगर पेड़ का जड़ अगर कमजोर हो, तो क्या उसमें फल आएगा, या पेड़ मजबूत, मतलब पेड़ का ग्रोथ अच्छा से होगा क्या, अगर उसका जड़ ही कमजोर है तो। नहीं हालेलुया, होगा, उसका ग्रोथ ही नहीं होगा बढ़िया। ग्रोथ नहीं होगा। अगर ग्रोथ नहीं होगा, तो उसमें फल आएगा क्या, नहीं नहीं लाएगा। आएगा। तो उसी तरह, अगर एक मैरिज, एक विवाह में, अगर उसका जड़ कौन है, यीशु है। और यीशु से जब हम साथ लेते हैं रस, यानी उनका प्रेम को, है ना, कपल जो मैरिड कपल है, उसमें से कोई अगर एक भी ले रहा है, उसमें से अगर कोई एक भी एक पार्टनर भी अगर लेता है, ईश्वर यीशु से प्रेम लेता है, और वही प्रेम वो दूसरे पार्टनर को देता है, और वो दूसरा पार्टनर भी क्या होता है, वही ईश्वरीय प्रेम से वो भरता है। और जब वो उसको ऐसा मिलता है, तो वो क्या करता है, उसमें भी, है ना, वही ईश्वर का प्रेम बहने लगता है। और बहता जब है, तो वो क्या करता है, वही प्रेम वो परिवार को देता है। इस तरह से आप दोनों
क्या हो जाते हैं, वाटिका के अंदर आ जाते हैं। जब दोनों वाटिका के अंदर होंगे तो क्या करेंगे, दोनों वही प्रेम परिवार के और सदस्य को देंगे। अब जब ऐसा होता है तो क्या होता है, फल क्या होता है, बढ़ते जाता है। तो मेन रूट इसका वही है। प्रेज गॉड, इसको और अच्छा से समझते हैं, है ना। विवाह, इसीलिए इसीलिए ये जो विवाह, ये जो मैरिज है ना, अन्य संस्था से यानी अन्य इंस्टीट्यूट से अधिक क्या बोलेंगे, मूलभूत यानी सबसे अलग ये है इसका, ये संस्था है सबसे अलग। प्रेज गॉड, और बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये ही जड़ है ना। इससे इससे पहले देखो, ये जड़ है, क्या है कि ये जो मैरिज है ना, इससे पहले इससे पहले कि राष्ट्र होते, है ना, इससे पहले कि क्या बोलेंगे, सरकारें होती, इससे पहले कि व्यवसाय होता, है ना, परिवार था। पहले परिवार ही बना, तब उसी से सारे और कुछ भी बना। सबसे पहले फैमिली का ही स्थापना किया गया। तो जड़ क्या है, मैरिज, है ना। और यही हम उत्पत्ति यानी जेनेसिस में हम पढ़ते भी हैं और वहां हम देखते हैं, सबसे पहले बीज मैरिज का ही बोया गया था। मैरिज हुआ, है ना, उसी से निकलता है एक राष्ट्र, निकलता है उसी से कोई गवर्नमेंट ये निकलता है, उसी से मतलब उसी से सरकारें निकलती है, उसी से बिजनेस, मतलब सब चीज वहीं से ही स्टार्ट होता है, इसीलिए इसको जड़ बोल रहे हैं। थैंक यू लॉर्ड। देखो उत्पत्ति में जैसे हम जब देखते हैं कि उत्पत्ति में जब परमेश्वर ने एडम और ईव को, है ना, एडम और ईव को एक साथ लाए, उनको लाए, है ना, और वहां पर क्या हुआ, लाए और परिवार से पहले, है ना, उनका विवाह हुआ। किस सेंस में, जैसा अभी हम लोग करते हैं वैसा नहीं, है ना। हमारा अभी हम लोग कितना तामझाम करते हैं ना, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, है कि नहीं। और हम लोग पहले से ही बोलते हैं ऐसा होना चाहिए, ऐसा ड्रेस होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, पार्टी में ये होना चाहिए, वो होना, हम लोग कितना वो करते हैं। लेकिन वहां जो विवाह का स्थापना किया गया था, है ना, नो डाउट होना भी है ना। तो वहां जो स्थापना किया था, जब आदम से ईव को निकाले और ईव को जब बनाए और परमेश्वर इंट्रोड्यूस कराए, जैसे उसके सामने में लाए, इंट्रोडक्शन का मौका मिला था क्या परमेश्वर को, मिला था क्या। आदम को बोला, आदम आओ मैं तुमको इसका परिचय कराता हूँ, ऐसा बोले क्या, बोलने का मौका दिए नहीं थे। बोले थे, बोलने मौका का ही मौका नहीं ही नहीं दिया। दिया। उसका मुंह खुला का खुला रह गया उसको देखकर, है ना। हाँ, और परमेश्वर के बोलने से पहले ही वो धड़ाधड़ बोलने लगा, अरे ये तो मेरे हड्डियों की हड्डी है, मेरे मांसों की मांस है, ये स्त्री है ना। यानी वहां पर आदम अपना क्या बोलते हैं, अपनी इच्छा को, अपना ये को, डिजायर को वो वहां पर बोला पिता के सामने। और जब वो जैसे उसको वो बोला, पिता परमेश्वर क्या किए, वो वहां पर उनको ब्लेस कर किए। और वहीं पर स्टार्ट हुआ कि तुम दोनों के बीच में, उसमें आदम और ईव के बीच में कौन था, स्वयं कौन था, कौन था, आदम और ईव के स्वयं बीच में कौन, परमेश्वर। परमेश्वर था। परमेश्वर था। और उन्होंने उस रिश्ते को क्या किया, ब्लेस किए, किए कि नहीं। उसी तरह आज भी जब हम शादी करते हैं, जैसे वेदी के पास हम जाते हैं और वहां पर जब प्रीस्ट पूछते हैं ना, क्या तुम इसके लिए तैयार हो, तुमको स्वीकार है, तो हम लोग क्या बोलते हैं। हम अगर उस समय भी अगर बोल देंगे कि नहीं हमको ये पसंद नहीं है, फादर शादी करने के लिए बोलेंगे क्या, अलाउ करेंगे। वचनदत्त हो जाने के बाद भी अगर उस समय वेदी के पास अगर मैं, कोई भी व्यक्ति या कोई लड़का या लड़की बोल दे कि नहीं मुझको नहीं शादी करनी है, जबरदस्ती का शादी है, तो पृष्ठ करा सकते हैं क्या, नहीं करा नहीं करा सकते। सकते, नहीं करा सकते। नहीं होगा, हरगिज नहीं को, उसी समय टूट जाएगा, है ना। लेकिन जैसे लड़का और लड़की दोनों बोलते हैं कि यस आई डू, है ना, हमको पसंद, मैं एग्री हूँ, और जैसे बोलते हैं ना, उसी वक्त परमेश्वर तो वहां पर उपस्थित हैं, लेकिन उसी समय वो आकर जुड़ जाते हैं और बोलते हैं कि तुम तीनों का मतलब तुम दोनों के बीच में मैं भी
तीसरा पार्टनर मैं जुड़ गया हूँ। थैंक यू जीसस। और वो उसी तरह से अदन वाटिका में भी वही हुआ, है ना। और ये इंस्टीट्यूट का, ये परिवार का मतलब ये मैरिज का स्थापना वहीं पर सबसे पहले हुआ। थैंक यू लॉर्ड। उसके बाद परिवार हुआ। तो ये जो मैरिज है यही जड़ है। कला सिस्टर समझ में आया? थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, प्रेज गॉड। कि ये जड़ कैसे है। हालेलुया। सिस्टर कला है कि चलिए? प्रेज गॉड। ओके, तो ये क्या है? तो यही, ये जो मैरिज है यही जड़ है। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। इसीलिए परिवार किसी भी, है ना, कोई भी स्वस्थ समाज का एक मूल आधार है। हालेलुया। विवाह परिवार का नींव है। इसलिए ये एक ऐसा रिश्ता है जिसे परमेश्वर ने अदन के वाटिका से ही, है ना, समाज का निर्माण करने के लिए शुरुआत किया। थैंक यू जीसस। इसका शुरुआत समाज के ये जो है उसका शुरुआत परमेश्वर ने अदन वाटिका से ही निर्माण किए हैं। जब आप विवाह के बारे में, हम सब अभी जब हम सीख रहे हैं, है ना, हम लोग जब सीखते हैं तो आपको ये एहसास होने लगता है कि एक दूसरे के प्रति हमारी जिम्मेदारियां हैं। एक दूसरे के प्रति हमारा एक जिम्मेदारी है ना। और जब पति पत्नी अपनी जिम्मेदारियों के प्रति क्या बोलते हैं उसको, प्रतिबद्ध, है ना, प्रतिबद्ध होते हैं, तो क्या होता है, तो वे जैसे वो प्रतिबद्ध होता है, कमिटेड होते हैं, तो वो मैरिज ही क्या होता है, वो सफल मैरिज लाइफ को जीते हैं। एक दूसरे के साथ कमिटेड होना बहुत जरूरी है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, प्रेज गॉड। हम इसका तो हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, हम लोग क्यों सीख रहे हैं गॉडली मैरिज के बारे में, मतलब ईश्वरीय विवाह के बारे में हम लोग क्यों सीख रहे हैं? इसका क्या कारण है? हमें इसको सीख कर, इससे पढ़कर हम क्या करेंगे? क्या हो सकता है इसको सीखकर? कोई फायदा है ईश्वरीय बहुत मैरिज के बारे में सीख के? थैंक यू जी। जीसस। जब हम इसके बहुत बारे में बहुत नहीं फायदा है। जानते थे तो कुछ ऐसे बीच में थोड़ा सा होता था तो बेकार ही शादी की, ऐसे अभी नहीं बोलेंगे जब इस वचन को ऐसे सुन के अब सीख गए हैं तो। प्रेज गॉड। क्योंकि ये जब आप लोग अभी सीख रहे हो ना, ये जो भी इसका नींव ही डाले हैं स्वयं परमेश्वर। और ये जो मैरिज है ये एक बीज है ना, इसका स्थापना भी प्रभु ही किया है। और इसी से समाज का और हर चीज का, ये क्या मैं बताई कि ये सारा चीज बाकी जो कुछ भी है सब फल है ना। जड़ विवाह है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के वचन को लेते हैं, है ना, उसका वचन को जब हम लेते हैं, अब हमको जब हम लोग उसको लेते हैं, उसको पढ़ते हैं, उसको मेडिटेट करते हैं, तो हमें अब हमको ये समझ आता है, ये हम समझते हैं कि ये परमेश्वर का जो वचन है ये क्या है, ये परमेश्वर का विचार है। हालेलुया। ये परमेश्वर का विचार है। और जब हम जब हमें समाज द्वारा या इस संसार द्वारा, है ना, उनके ज्ञान को, यानी सामाजिक ज्ञान, है ना, सांसारिक ज्ञान जो हमको मिलता है समाज के द्वारा, इस संसार के द्वारा जो कुछ भी मिलता है ना, ज्ञान के साथ हमको क्या किया जाता है, ट्रेंड किया जाता है ना। हम लोग को सांसारिक ज्ञान से हम लोग ज्यादातर उसी से ही ट्रेंड हुए हैं ना। ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। हम लोग को कौन सिखाता है ना, समाज के द्वारा, संसार के द्वारा। हालेलुया, ट्रेन किया जाता है। और वे सभी विचारों को, है ना, मतलब एक विशेष शैली के द्वारा उत्पन्न क्या बोलते हैं, उत्पन्न करते हैं। इससे पहले हम कभी नहीं जानते, है ना, हमें ये पता नहीं था, हम लोग कभी ये नहीं जानते थे कि विवाह परमेश्वर की उत्पत्ति थी। मैं तो नहीं जानती थी, प्रेज गॉड, है ना, कि इसका वो वही खाली यही लगता था ना,
ये एक अट्रैक्शन है। जब हम लोग अट्रैक्ट हो जाते, एक समय है ना, आता है, तो हम लोग को कर लेना चाहिए शादी। नॉर्मली यही होता है ना। और समाज में भी लोग यही बोलते हैं, अरे 25 साल हो गया, है ना, अब 25 साल तो छोड़ो, अभी शादी का समय हो गया। 20 साल से ही लड़की को बोलना शुरू कर देंगे, शादी का समय हो गया, रिश्ता अच्छा है, कर लो। और अगर ज्यादा पार हो गया, 30 अगर हो जाता है या 35 होने लगता है, तो क्या बोलते हैं, बुढ़ी हो जा रही है, तुमको कौन शादी करेगा, तुम्हारा सूरज शकल देखो, क्या बोलते हैं उसको, रौनक उतर जा रहा है ना। ये कहाँ से उत्पन्न हुआ है? थैंक यू जीसस, हालेलुया। तो ये सब सारा चीज जो संसारिक ये ज्ञान है ना, ये कहाँ से आता है? ये यही बीज से ही उत्पन्न होता है। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। ज्यादातर क्या और ऐसा भी देखने को मिलेगा, ये देखो हम लोग का फैमिली को देखो, है ना, कितना खुशहाल है, कितना अच्छा है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, है ना, कितना अच्छा है। लेकिन उसके अच्छाई को भी उसको किस दृष्टिकोण से देखता है? या तो वो खुद कंपेयर करता है कि मैं कैसी हूँ, या मेरा परिवार कैसा है। लेकिन ये नहीं करते हैं कि वाह, कि उसका परिवार जो है ईश्वरीय प्रेम से चल रहा है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हम क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं। थैंक यू जीसस। हालेलुया। देखो, लेकिन ये हम लोग को क्या देता है? हमको हमारा सोच, है ना, हमारा सोच को जो हमने सोचा कि हम लोग को यही, हम लोग को लगता है ना कि ये मनुष्य के द्वारा स्थापित किया गया है, और हमको जैसा मर्जी है वैसा हम रहेंगे। हमारा जीवन है, बोलते हैं ना, मेरा जीवन है, मेरा परिवार है, मेरा ये है ना। ये जीवन तुम्हारा, ये जीवन भी तुम्हारा नहीं है, ये भी दान में मिला है। किसके द्वारा? कहाँ से मिला है दान? प्रेस गॉड, किसी ने इस जीवन के लिए अपना जीवन दान दिया है। तो ये जीवन हमारा कैसे? एक क्रिस्टियन नहीं बोल सकता है कि ये जीवन मेरा है। आप तो मैरिज के बारे में जान रहे हो, तो ये भी नहीं बोल सकते हो कि ये मेरा मैरिड लाइफ है, मेरी मर्जी। ये भी नहीं बोल सकते हो, क्योंकि इसका नींव स्वयं परमेश्वर ने डाला है। हालेलुया। लेकिन अब, है ना, जब आप स्क्रिप्चर्स को समझते हैं, वचनों को समझ लेते हैं, है ना, समझने के बाद आप जब इन वचन को लेते हैं और आप उसको बोलते हैं कि ये मेरी सोच को क्या करता है, जब आप वचन को लेते हैं तो वचन आपकी सोच को बदलने लगता है। तो आप ये सोचते हो कि ये वचन जब मैं लेती हूँ या लेता हूँ, और इसको जब मैं मनन करता हूँ या मनन करती हूँ, तो ये मेरी सोच को बदलता है ना, और मेरी सोच को बदलने में मदद करता है। ये मुझे, मेरे दिमाग को, मेरे मन को नवीनीकृत करने में मदद करता है। और यदि कोई व्यक्ति चाहता है कि उसका विवाह, उसका मैरिज ब्लेसेड हो, धन्य हो, है ना, या ईश्वरीय बने, ईश्वरीय मैरिज बने, तो उसका की वर्ड यही है कि आपको अपना माइंड को रिन्यू करना है। किससे? परमेश्वर के वचन से। थैंक यू जीसस। मैं सच बताऊं, अगर हमारा ये बोलूं ना, तो हम लोग जब शादी किए थे ना, उस वक्त हम, हमारे बीच में इतना अंडरस्टैंडिंग नहीं था, ना ही इतना प्रेम था। पर सच बोलूं कि अभी जब हम लोग वचन को जाने, और अब हम देखते हैं कि वो परमेश्वर का में बने रहकर, है ना, वो जो अंडरस्टैंडिंग, वो जो प्रेम है, वो पहले नहीं था, अब जो है। हालेलुया। और सचमुच जब आप अपने आप को, पूरा अपना परिवार को, आप वाटिका के अंदर रहकर, है ना, जब उनके लिए जब आप करते हो ना, ये चीज, ये आप लोग भी अनुभव करोगे। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। तो ये कीवर्ड यही है कि आप अपना परिवार को, अपना मैरिज को, परिवार बाद में आता है, पहले आपका मैरिज को, अगर आप चाहते हो कि मेरा मैरिड लाइफ एकदम ब्लेसेड हो, धन्य हो, तो आपको आपका माइंड को रिन्यू करना बहुत जरूरी है, वो भी परमेश्वर के वचन के अनुसार। मैं अपना माइंड को रिन्यू की परमेश्वर के वचन के अनुसार। उस समय मुझको नहीं पता था,
लेकिन मुझको जब वचन मिला, मैं यही सोचने लगी कि ये अगर दूसरा के जीवन में कार्य करता है, इस एरिया में कार्य करता है, तो परमेश्वर का वचन किसी भी एरिया में कार्य करता है। मुझको नहीं पता कि कौन सा समस्या के लिए कौन सा वचन ले, क्या कि मुझको वचन का ज्यादा कुछ जानती ही नहीं थी। हालेलुया। तो मैं एक ही वचन को पकड़ कर मैं उसको करने लगी। वो क्या करने लगा, जब वो वचन को लेकर करने लगी, वो मेरा मन को नवीनीकृत करने लगा। वो जो अंदर में कड़वाहट, अंदर में अक्षमा, है ना, गुस्सा, नफरत, मतलब हर गंदगी था, उस हर गंदगी को वो बाहर निकाल। थैंक यू जीसस। हालेलुया। हालेलुया। हम लोग में सबसे ज्यादा मिस्टेक्स कि हम दूसरे को बदलने की कोशिश करते हैं, यस। है ना, और उसमें अपना पूरा समय अपन बर्बाद कर देते हैं। मत करो उस सामने वाले को बदलने का कोशिश। बदलना है आप खुद के अंदर जो अविश्वास है, जो गुस्सा का है, जो नफरत का है, जो चिंता का है, जो संदेह का है, जो शक करता है, इसको इसको नाश करो। और वो नाश होगा किससे? सिर्फ और सिर्फ वो ईश्वर के वचन से। अगर आप उस वचन से आप अपने अंदर नहीं बदलाव ला रहे हैं, अपने अंदर परिवर्तन नहीं ला रहे हैं, तो वो वचन मतलब कि आप विश्वास भी नहीं कर रहे हैं, और ना ही आप क्या बोलते हैं, उस पर चल रहे हैं। वो कार्य नहीं कर सकता है जब तक आप खुद को नहीं चेंज करोगे। वही बोलते रहेंगे, वही करते रहेंगे जो आपको दिख रहा है, तो आपका वचन बोलना एक प्रकार से आपका व्यर्थ हो जाता है। जब तक आप क्या बोलते हैं, विश्वास में नहीं। वही चीज तो हमको जानना है कि अगर मेरे में ये चीज बदलाव नहीं आ रहा है कि मैं ये वचन को बार बार बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, और मेरे अंदर में गुस्सा है, नफरत है, संदेह है, चिंता है, डर है, भय है, सब प्रकार का ये है, उससे अगर हम मुक्त नहीं हो रहे हैं, तो मतलब हम विश्वास ही नहीं कर रहे हैं वचन में। कहीं ना कहीं हम फेल हो जा रहे हैं। तो करेक्शन हमको खुद चेक करना है। आप देखते हैं कहीं गलती तो कर रहे हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि कोई, अब जैसे हिलारिस भाई बोला कि मैं बार बार बोलता है, तो ऐसा नहीं था कि उसको थॉट्स एक ही बार आया, दो बार आया, उसको घड़ी घड़ी आया, और वो नॉन स्टॉप उसमें वो क्या किया, बना रहा है। वो बोलते गया कि मैं क्षमा करूंगा उसको, मैं उसको माफ करूंगा उसको, मैं उसको जाने दूंगा, मैं प्रभु बोलता है प्यार करो, तो मैं प्यार किया, ऐसा। तो वो चेंजिंग उसके अंदर में लाया, और वो अपने अंदर में जो बदलाव पाया ना, वही उसके लिए क्या बोलते हैं, विश्वास का जो उसने अभ्यास किया, उसने उसका फल को पाया। अभी वो आनंद में है, शांति में। क्यों? क्योंकि अभी वो स्वयं, है ना, परमेश्वर के जो अ, विश्वास का उसने जो घोषणा किया, है ना, वो उसके अंदर जो चिंता था, डर था, भय था, सबको नाश किया। आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तो जब एक व्यक्ति, है ना, जब एक जो कोई भी व्यक्ति अपना मन को, अपना माइंड को रिन्यू करना चाहता है ना, वो क्या करेगा, वो जहां, मतलब वो एक व्यक्ति पूरी तरह से वो वचन को लेगा और उसको जानबूझकर, है ना, ये जो अभी बता रहे थे कि आपको जानबूझकर अपनी सोच को, है ना, बाहर निकाल, वो आपका सोच बाहर निकालता है वो व्यक्ति, और इसे परमेश्वर की सोच के साथ बदलता है। और वो परमेश्वर के वचन से क्या होता है, समझ सकता है, उसी के वचन के द्वारा वो समझ लेता है, और उसको जानबूझकर, जैसे कोई भी सिचुएशन, नेगेटिव सिचुएशन आ रहा है, आपको ये कर रहा है, तो आप बोलो कि मैं, वो आपको मतलब क्या कर रहे हो, मैं इसमें सोचूंगी ही नहीं। मैं, परमेश्वर का वचन अगर बोलता है कि परमेश्वर का वचन परमेश्वर का विचार है, तो मैं परमेश्वर का ही विचार को मैं लूंगी, और परमेश्वर का विचार को ही मैं अपना विचार बनाऊंगा या बनाऊंगी, और अपने विचार को मैं आने ही नहीं दूंगी। जब वो ऐसा करता है, ऐसा करने लगता है, तो उसमें क्या आता है, परमेश्वर के वचन के का समझ उसमें डेवलप होने लगता है, और उसका माइंड क्या होता है, रिन्यू होने लगता है। तो हम देखते हैं कि ये जब ऐसा होता है, तो क्या आपको तुरंत ही आपका, मतलब आप एकदम बहुत आराम से कर लोगे? थैंक यू जीसस। उसमें आपको प्रैक्टिस करना है, थोड़ा समय बिताना है। थैंक यू लॉर्ड।
देखो, तो हम लोग ये देखते हैं, है ना, देखते हैं कि शैतान समाज को नष्ट करना चाहता है। वो नहीं चाहता है कि ये सब चीज वो बना रहे, है ना। वो हर किसी का जीवन को नष्ट करना चाहता है। इसीलिए वो जानता है कि अगर अगर मैं विवाह को नष्ट कर सकता हूं, है ना, अगर मैं पति पत्नी के बीच के रिश्ते को नष्ट कर सकता हूं, तो मैं निश्चित रूप से उसके बच्चों को भी छीन सकता हूं। वो ये जानता है, और इसीलिए सबसे पहला प्रहार वो मैरिड कपल में, पति पत्नी के बीच में वो डालता है। उसके लिए बहुत आसान हो जाता है जब पति पत्नी में से कोई किसी को भी, जब उसके ऊपर हमला होता है ना, वो बहुत आसानी से उनके बच्चों को क्या करता है, छीन ले सकता है, छीन सकता है। उदाहरण, फॉर एग्जाम्पल, मुर्गी का बच्चा देखे ना सब कोई, हालेलुया, है ना, पाले भी होंगे, है ना। तो देखो, मान लो कि एक फैमिली में मुर्गी बच्चा फोड़ी, अंडा से बच्चा निकाली। अब उसके पास 6 बच्चा है। वो परिवार वाला सुबह सुबह मुर्गी उठकर पूरा बच्चा के साथ कैं कचर कर रही है, तो फिर वो लोग भी उठा। फिर वो मुर्गी के बच्चों के साथ में मुर्गी को भी बाहर छोड़ दिया। अभी वो अपने 6 बच्चों के साथ वो मुर्गी आसपास में घूम रही है, दाना खा ये कर रही है ना। उसका बच्चे लोग उसी के साथ में हैं। अब इस बीच में एक कौवा आता है, कौवा आता है। तो ये कौवा को देखकर सारे बच्चे क्या करते हैं, वो मुर्गी के पंख के नीचे जाकर छुप जाते हैं। लेकिन एक बच्चा है जो थोड़ा सा दूर में रहता है। और जैसे कौवा उसके तरफ आता है या उसका आवाज सुनता है, वो इतना घबरा जाता है कि वो माँ के तरफ ना भागकर वो दूसरी ओर भागता है। और यहीं पर वो गलती कर देता है, और उसके बाद उसका क्या हो गया, गेम ओवर, है ना, कौवा लेकर चला गया। अभी जैसे उसका वो उल्टा डायरेक्शन में भागता है, वो उसका गेम ओवर होता है। तो सोचो कि हमको और आपको परमेश्वर, उसके पास मतलब रीटेक का मौका भी नहीं था, लेकिन हम मनुष्य को परमेश्वर कितना, मतलब कितना बार अवसर देता है, बार बार अवसर देता है। लेकिन एनिमल प्लैनेट में आप देखोगे ना, उनके पास रीटेक का मौका नहीं मिलता है। एक बार उसके ऊपर अगर हुआ तो गया। थैंक यू लॉर्ड, है ना। तुझे के लिए ये एक अवसर था, है ना, ये अवसर था कि वो दौड़कर अपनी माँ के तरफ, मतलब एक ही अवसर था। वो या तो अपनी माँ की तरफ आ सकता था या उधर, मतलब दोनों ही स्थिति में, लेकिन वो थोड़ा दूर था, तो दोनों ही स्थिति में उसको मरना ही था, और नहीं आ सकता था। उसके पास एक ही ये था, लेकिन रीटेक का कोई चांस नहीं था। थैंक यू जीसस। और माँ, माँ भी कुछ नहीं कर पाई। कुछ कर पाएगी वहां पर? नहीं कर पाएगी, कौवा जब आएगा तो। इसी प्रकार, इसी प्रकार शैतान भी हमारे बच्चों को पाने के लिए वहां है। और वो जानता है, वो एकदम जानता है कि पति और पत्नी में फूट अगर मैं फूट डाल सकता हूँ, है ना, अगर इनमें मैं संघर्ष उत्पन्न कर सकता हूँ, लड़ाई झगड़ा उत्पन्न कर सकता हूँ, डाउट क्रिएट कर सकता हूँ, है ना, तो परिवार में विनाश का वो कारण बन सकता है। बन सकता है नहीं, बनता भी है। हालेलुया। बहुत परिवार को हम देखते हैं, है ना, बनता भी है। और वो क्या करता है, ये अगर मैं करता हूं तो हो जाएगा, और मैं बच्चों को ले सकता हूँ, और उन्हें परमेश्वर के राज्य के विरुद्ध, है ना, उसका उपयोग कर सकता हूँ। हालेलुया। थैंक यू जीसस। क्यों, क्यों ऐसा होता है? क्योंकि अगर पति पत्नी में ही अगर फ्रिक्शन हो ना, लड़ाई झगड़ा हो, तो बच्चों पर ज्यादा ध्यान जाता ही नहीं है। उनको भी वर्ल्डी में खुद अगर पेरेंट्स वचन में नहीं रहेंगे, बच्चों को भी ईश्वरीय से नहीं, उनको भी ये कर सकते हैं। थैंक यू जीसस, है ना। और वो शैतान ये चीज को एकदम जानता है, इसलिए वो हमेशा देखना मैरिड
ये में पति पत्नी में बहुत ये डालता है। हालेलुया। एक पति और पत्नी में जब वे समझते हैं, है ना, कि हमारा ये जो विवाह है, विवाह का ये जो रिश्ता है ना, ईश्वर ये है, अगर वो समझता है कि इसका स्थापना ईश्वर ने किया है, तो है ना, ये ईश्वर के द्वारा स्थापित किया गया है। ये परमेश्वर ही है जिसने योजना बनाई है। ये परमेश्वर ही है जिसने ना केवल पति और पत्नी के लिए बल्कि पीढ़ियों के लिए ये उद्देश्य बनाया है। ये जो समझ जाता है ना, तो वो ईश्वर की ओर मुड़ने लगता है। ये केवल लड़का और लड़की का बात नहीं है, ये केवल पति और पत्नी का बात नहीं। परमेश्वर जब एक एक को डाला ना, आदम और ईव को केवल डाला, तो क्या खाली परमेश्वर वो आदम और ईव के भी बच्चे को देखा क्या? थैंक यू जीसस। उतना ही देखे क्या? उनके अंदर पीढ़ियां, यानी हम लोग कौन है? हम लोग उसी के ही द्वारा, हम वो कितना पीढ़ी के लिए, है ना, वो पूरा पीढ़ी का उसका उद्देश्य यही है ना, पीढ़ियों के लिए है। आप जहाँ जो इस इंस्टीट्यूट में आप हो, मैरिज इंस्टीट्यूट में आपने जो करार किए हो, ये केवल आप दोनों का नहीं है, आपके केवल अपने बच्चे तक का नहीं है, या उसके बच्चे के बच्चे तक नहीं है, ये पीढ़ियों तक के लिए है। आज आप जो बीज बोएंगे ना, आपका कितना 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 जनरेशन उसका फल खाएगा। हालेलुया। लेकिन आप अगर अभी बीज लगाओगे ही नहीं, बीज बोगे ही नहीं, तो आप कल्पना करो कि आपका बाद का जनरेशन, पीढ़ियां जो है, उनका क्या होगा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, प्रेज गॉड। जैसे मैं उस दिन बताई थी, है ना, सारा एडवर्ड कैसे की थी। हालेलुया। एक स्त्री, है ना, वहां पर आकर वो बीज बोई और उनका पीढ़ियां बदल गया। उसी तरह ये योजना केवल उसके लिए नहीं है, हर एक मैरिड कपल के लिए है। थैंक यू जीसस। ये पीढ़ियों का उनका उद्देश्य है, उनकी पीढ़ियों के लिए। तब जब ये समझ जाता है, तब व्यक्ति अपने मन को, है ना, ये चीज को जब समझते हैं एक व्यक्ति, तब वो अपने मन को नवीनीकृत करता है, यानी रिन्यू करने और अपने विचार को परमेश्वर के विचार के अनुरूप, है ना, लाने पर वो अधिक से अधिक ध्यान केंद्रित करता है। वो अधिक उसका फोकस यही रहता है कि ये केवल मेरा 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 पति, मेरा बच्चा, मेरी पत्नी इतना ही तक नहीं है, या मेरा पोता परपोता इतना नहीं, या पोती इतना ही नहीं, पूरा कितना पीढ़ियों का। थैंक यू जीसस। हालेलुया। उस जब ये समझेंगे आप लोग, तब आप लोगों का फोकस, कोई भी व्यक्ति का फोकस अधिक से अधिक उसी में होगा। क्योंकि यदि उसके विचार परमेश्वर के वचन के अनुरूप नहीं है, तो उसने अभी तक अपने मन को नवीनीकृत नहीं किया है। हालेलुया। और जब मन का नवीनीकरण नहीं होता है, तो जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसीलिए बोलते हैं रिन्यू योर माइंड, वो करना बहुत जरूरी है। देखो, प्रेयर डज नॉट मेक फेथ वर्क, यानी प्रार्थना जो है, प्रार्थना, आपका प्रार्थना विश्वास को कार्य नहीं करा सकता है, लेकिन, है ना, आपका विश्वास आपकी प्रार्थना को कार्य कराएगा। हालेलुया। समझ में आया मैं क्या बोली? प्रेज गॉड। क्या बोली, समझ में आया? वंस अगेन, आपका आपका प्रार्थना, विश्वास को कार्य में नहीं करा, उसको कार्य नहीं करवा सकता है। आप ऐसा, मतलब फॉर एग्जाम्पल, आप ऐसा बोलो कि मैं प्रार्थना करूंगा, मैं आज 1000 बार वचन को, या आप बोलते कि रुको तो मैं देखता हूँ कि इस वचन को मैं खूब प्रार्थना कर रही हूँ, है ना, खूब प्रार्थना कर रही हूँ, मैं इतना प्रार्थना करूंगा, ये करूंगा, ऐसा करके। लेकिन आप जो प्रार्थना कर रहे हो और उसमें विश्वास नहीं है, तो आपका प्रार्थना, है ना, वो विश्वास को काम नहीं करवा सकता है, यानी विश्वास वहां पर कार्य नहीं करेगा।
लेकिन आप में ये विश्वास है कि ये वचन ऐसा बोल रहा है, मतलब ये कार्य होगा और हो चुका है, ये करते हो, तो आप अब जब प्रार्थना करते हो तो वही जो आपका विश्वास है वो आपका प्रार्थना को कार्य में लाएगा, आपके जीवन में फल लेकर आएगा। थैंक यू जीसस, हालेलुया। समझ में आया? प्रेज गॉड। तो इसका मतलब क्या है? जब जब मुझे, देखो इसका मतलब ऐसे ही हम बोल सकते हैं कि जब मुझे ईश्वरीय वचन मिलता है तो मुझे, है ना, ईश्वरीय, मुझ में क्या होता है, जब आपको ईश्वरीय वचन मिलता है तो आप में क्या उत्पन्न होगा? आप लोगों को जब ईश्वरीय वचन मिलेगा होगा विश्वास। कैसे विचार, हाँ, कैसा वाला विश्वास उत्पन्न होगा? विश्वास दूर हुआ, उससे पहले कैसा विचार आएगा आप में? क्या विचार उत्पन्न होगा? ईश्वरीय विचार। जब हमें क्या बताया कि ईश्वर का वचन ईश्वर का विचार है ना? तो जब आपको ईश्वरीय वचन मिलता है तो आपके विचार भी कैसे होंगे? ईश्वरीय होंगे। ठीक है, आपके विचार भी ईश्वरीय होंगे वे, है ना। और वो ईश्वरीय विचार आपके विचार को क्या करता है, जब आपका विचार जैसे जैसे अभी, फॉर एग्जाम्पल अभी भी जब मैं अभी बता रही हूँ तो आप लोगों को, आप लोग जो पहले कुछ जान रहे थे, है ना, पहले का ज्ञान और अभी जो मैं बता रही हूँ, अभी क्या आप लोग का अंदर में थोड़ा वो हो रहा है ना, अ, चल रहा है ना, पुराना जो है वो और अभी जो मैं बता रही हूँ इसमें हो रहा है ना? ऐसा है क्या? ऐसा है क्या? सचमुच हो रहा है कि नहीं? प्रेस गॉड। कहीं कहीं डाउट हो रहा है ना कि जो पुराना जो है और अभी, यानी क्या करे, वो आपको जो ईश्वरीय विचार है वो आपको अभी चुनौती दे रहा है। किस बात का चुनौती दे रहा है ना? वो आपको इस बात का चुनौती दे रहा है कि अपने आप को, है ना, ईश्वरीय विचार आपको चुनौती दे रहे हैं कि तुम अपना सोच को उस संसारिक सोच से हटाकर मेरे विचार के साथ में तुम मिल जाओ और मेरे विचार के अनुसार मैं तुमको जो सोच दे रहा हूं उस सोच के अनुसार तुम सोचो। हालेलुया। वो चुनौती देता है उनके विचारों के माध्यम से। ईश्वर को जब हम लोग इनके विचार को जब एक्सेप्ट करते हैं तो हमको क्या करता है, ईश्वर को समर्पित, उसमें हम लोग समर्पित होते हैं। थैंक यू लॉर्ड। अब जब ये विचार, है ना, मेरे जीवन पर शासन करने लगेगा, यानी कौन सा विचार? ईश्वर का विचार, तो मेरी आत्मा के अंदर, है ना, क्या होगा? विश्वास बढ़ेगा। और अब जब मैं अपना मुंह खोलूंगी और विश्वास करती हूँ, विश्वास के साथ मैं उसको बोलती हूँ, तो क्या होता है? और अब मैं अपने विश्वास के अनुसार जैसे बोलूंगी, जो विश्वास करूंगी उसी को बोलूंगी और उसी के अनुसार मैं कार्य करने लगूंगी। थैंक यू जीसस। और अब जब उसके अनुसार, ईश्वरीय विचार के अनुसार जब आप उसको बोलते हो, उसमें विश्वास करते हो और वैसा ही कार्य करने लगते हो, तो अनुग्रह जो ईश्वर ने, है ना, मुझे और आपको मिला है अपने वचन के माध्यम से जो हमें दिया है ना, वो हमारे जीवन में कार्य करना शुरू कर देता है। और वहां एक क्या होता है? एक अलौकिक चमत्कार होता है। थैंक यू जीसस, प्रेज गॉड। वास्तव में, वास्तव में जब आप वचन को देखते हैं, है ना, आप लोग जब वचन को देखते हैं तो परमेश्वर ने आपको जो भी प्रतिज्ञा दी है ना, वे प्रचुर मात्रा में अनुग्रह है। ये जितना परमेश्वर का वचन है ये उसका अनुग्रह है। हम लोग इसको उसके अनुग्रह में है। अभी जब आप लोग बैठे हो, सुन रहे हो, फिर उसको मनन कर रहे हो, अभी क्या हो रहा है? आप उसके अनुग्रह में, या जब बाइबल पढ़ते हो, टीचिंग सुनते हो, खुद बोलते हो वचन को ही, तो आप उसके अनुग्रह के अंदर में हो। तो ये मतलब अनुग्रह उसका बहता है आप में। और ये व्यक्ति, है ना, कोई भी एक व्यक्ति अनुग्रह को कैसे प्राप्त कर सकता है? उसको कैसे मिलता है? जब व्यक्ति अधिक से अधिक वचन को जानकर, है ना,
उसका उसको जानता है और उसको समझता है, उस पर वो चलता है, तो वो अनुग्रह प्राप्त करता है। हालेलुया। एक और ही महत्वपूर्ण बात है, ये है कि वो अपने विचार को चुनौती देता है। जहां वो स्वेच्छा से अपने विचार को परमेश्वर के विचारों के अधीन कर देता है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। जो व्यक्ति ऐसा करता है ना, वो अब परमेश्वर द्वारा क्या करता है, उसके वचन में दिए गए वादों पर विश्वास करता है, करते हुए वो क्या करता है, कार्य करता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस, प्रेज गॉड। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, प्रेज गॉड। तो मैं यहीं पर रोक रही हूँ, हम लोग कल और सीखेंगे आगे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्रेज गॉड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो किसी को कुछ सवाल है क्या आज के रिलेटेड टॉपिक में जो नहीं समझ में आया? प्रेज गॉड, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। चलिए, तो आइए हम सभी को प्रार्थना करते, सभी को आंखें बंद करते हैं। सृष्टिकर्ता दयालु पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, यहाँ उपस्थित हर एक भाई बहन के लिए, और भाई लारिस के लिए भी, जिन्होंने अपनी गवाही को शेयर करके ईश्वर की महिमा की है, और उसके माध्यम से हम लोगों ने विश्वास को और जाना है। हम ये प्रार्थना भी करते हैं कि भाई लारिस जिस विश्वास को जाना है और जिस विश्वास को सुन करके वह प्रभु की ओर मुड़ा है, हम ये प्रार्थना करते हैं कि भाई लारिस के द्वारा और ईश्वरीय कार्य हो रहा है। उसके परिवार में के सभी सदस्य उस प्रभु की ओर मुड़ रहे हैं, उसके प्रेम को जान रहे हैं, और पूरा परिवार ईश्वर की महिमा कर रहा है। यहाँ उपस्थित हर एक भाई बहन के लिए प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि हर एक जन ने प्रभु आपके शब्दों को सुना है। मैं ये विश्वास करता हूँ कि हर एक जन ने प्रभु अपने मन को बदल रहे हैं, वचन के अनुसार अपने आप को बदल रहे हैं, और हर एक जन प्रभु आपकी महिमा में बदलते जा रहा है। हम धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें यहाँ एकत्रित किया है। पवित्र आत्मा ईश्वर, तेरी उपस्थिति के लिए प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते हैं। और आज जो कुछ भी ये लोग सुन रहे हैं प्रभु, विवाह के बारे में, ईश्वरीय विवाह के बारे में, मैं ये विश्वास करता हूँ कि ये बीज और फलवंत हो रहा है, और आने वाले समय में लोगों के लिए ये बहुत ही फलदायक हो रहा है। हम धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा ईश्वर, तेरी महान उपस्थिति के लिए प्रभु, कि तूने अपने शब्दों के द्वारा हमको सांत्वना दिया, ढाढ़स दिया, विश्वास दिया है, और हमारे आशा को, धन्य आशा को बनाए रखा है। इस रात के समय को भी प्रभु हम तुझे सौंपते हैं। यीशु के नाम से हम स्वर्गदूतों को आदेश देते हैं कि वे जाएं और हर एक जन को, हर एक जन के परिवार के सदस्यों को सुरक्षा प्रदान करें। यीशु के नाम से हम ये प्रार्थना करते हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो सबों को जय यीशु, जय मसीह की प्रेज दीजिए। हालेलुया, जय यीशु, जय मॉर्निंग मिलते हैं। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू, प्रेज बहुत दीजिए। धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू यीशु के प्रति। हालेलुया। तो कल मॉर्निंग में मिलते हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया। अभी लाइव नहीं चला पा रहे हैं, कुछ इश्यू है, हो नहीं पा रहा है, लेकिन हम लोग इसको प्रीमियर डाल देंगे अभी, ठीक है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। सबों को जय यीशु, गुड नाइट, प्रेज गॉड। जय मसीह की।